जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो आज हम जानेंगे गुरु जी के कुछ ऐसे चमत्कार जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड में। संगत जी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स करिए और इस सत्संग को आप बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी का भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, अगर आप में से कोई भी सत्संग अपना शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करे जाएंगे। आइए संगत जी, तो आज हम जानते हैं कैसे गुरुजी ने अमरवीर अंकल को ब्लेस किया, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके अंदर शिव ज्योत का वास है। शिव के भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरुजी के पास जो भी संगत प्रेम से आती है उसका कल्याण जरूर होता है। गुरुजी अपनी संगत को समझाते थे कि ईश्वर एक है, मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है, सब एक समान है, सब उसी एक देव परिवार की फैमिली है। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है, जो एक ईश्वर ही कर सकता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर बहुत बार हुई है। सबसे पहले 1987 में मेरी वाइफ को अंदरूनी सूजन हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कहा कि हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम ये सारी बातें लेकर गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी को बताया कि डॉक्टर्स ने हमें सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है। तो गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें गुरुजी पे पूरा भरोसा था, इसलिए हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 साल बाद एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो हमने चंडीगढ़ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया। तो हमें पता चला कि उसमें सूजन नहीं थी, वो सिर्फ एक दर्द था। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद 1992 में मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और वो अपनी सुध बुध सब खो बैठी थी। 95 एज में उनको जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ को कष्टों में नहीं देख पा रहा था, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही टाइम बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, वहां से एंट्री ली। हम उनको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया, और उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और हमें बताया कि वो आधी रात तक 2 बजे तक जीवित रहेगी। और गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का हमें कहकर चले गए। उस टाइम के बाद हमने बाहर आकर पहरेदार से पूछा गुरुजी के बारे में, तो उसने कहा कि कोई भी अंदर नहीं आया। और मैंने तुरंत जलंधर मंदिर में फ़ोन करके पूछा, तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो वहीं जलंधर मंदिर में ही है। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई। अतः गुरुजी एक ही समय में 2 स्थान पर थे, जलंधर में संगत में और हमारे घर पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे अंकल जी बताते हैं कि कैसे गुरुजी ने शिव दर्शन दिए। संगत जी, मेरी बेटी भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में जब गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे, जब मेरी बेटी गुरुजी से कोई भी प्रेयर करती तो वो सिर्फ शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन सुबह जब वो अपने रूम में उठी तो उसने देखा गुरुजी के सभी चित्र स्वरूप जो थे वह शिव रूप में परिवर्तित हो गए। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। जब वो गेस्ट रूम में आई तब उसने देखा कि एक कालीन पर शिव जी गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए थे। उस समय हमारी बेटी ने हमें ये दर्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को जब हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए, गुरुजी के पास जाने पर उसे गुरुजी के फेस पे एक अलग सी रोशनी दिखाई दी, जिसकी पावर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस सिचुएशन का कारण पूछा
गुरुजी ने हमें जवाब दिया कि वो शिव दर्शन की कामना करती रहती थी और उन्होंने उसकी कामना पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद 28 अप्रैल 1998 को मैं बाथरूम में गिर गया था। इसकी वजह से मेरी 3 पसलियाँ टूट गई और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पर मेरे जांच पड़ताल हुई तो मुझे पता लगा कि मुझे हार्ट डिजीज़ है। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हार्ट डिजीज़ देखते हैं, जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मुझे हार्ट डिजीज़ है। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गया और मैंने उनको डॉक्टर्स के बताए गए सारे डिजीज़ और प्रॉब्लम्स सब बताया तो उन्होंने 1 ग्लास जल मंगाकर मुझे अपनी शर्ट के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे चेस्ट पर छींटे मारे और मुझे बिल्कुल हेल्दी अनाउंस कर दिया और साथ ही उन्होंने मुझे फिर से चेकअप करवाने के लिए कहा। 1 दिन के बाद डॉक्टर कलेरपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में मेरा चेकअप किया। उन्होंने भी वही डिसीजन दिया कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वह बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पिछले रिपोर्ट्स देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून के बीच में ये केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, वरना हार्ट का डिजीज़ कभी भी ऐसे ठीक नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। लखनऊ वापस आने के बाद मैंने वही रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में दिखाए तो उन्होंने भी यही डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से ऐसा चेंज पॉसिबल नहीं है और उस टाइम से मैं बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन हूँ। ऐसे है हमारे गुरुजी की दिव्य शक्ति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ मेरा एक जॉइंट प्लॉट था। 1998 में मैंने उसकी फाउंडेशन रखने के लिए गुरुजी को वहाँ पे बुलाया। वहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी फाउंडेशन नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे ज़िद करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक गोल्ड कॉइन प्रकट किया और मुझे दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे मुझे इससे लाभ होगा पर साले के साथ जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएंगे। भवन निर्माण का काम शुरू हो चुका था पर कुछ दिन बाद फिर से रुक गया और पूरे 1 साल बाद फिर से काम स्टार्ट हुआ। जब भवन पूरा बन चुका था हमारे आपसी संबंध खत्म हो चुके थे। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, पर हमारे आपसी संबंध में दरार होने के कारण हम उसे फिर से रेंट पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उन वचनों की सच्चाई 4 साल बाद सिद्ध हुई। मैंने अपना हिस्सा बहुत ही मुश्किल से बेचा पर मुझे लाभ ज़रूर मिला। संगत जी, आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। 1989 में मैं पटियाला में डिस्ट्रिक्ट जज था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी कार दी और अपने ड्राइवर को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने ड्राइवर को 300 रुपये और दिए पेट्रोल डलवाने के लिए। वापस आने पर रास्ते में जो चमत्कार हुआ वो बताने के लिए ड्राइवर बहुत उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखाई दे रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया, गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने उसे 100 के 3 नोट दिए और उसे कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए है। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, 1987 में मैं रोपड़ में
सर्विंग पीरियड पे था। एक दिन जब मैं समाचार पत्र देखा तो मैंने उसमें देखा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, और मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में ऐसे रुद्राक्ष की माला दे सकते हैं? 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वो संगत में थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। उन्होंने मुझे हाथ आगे बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने मुझसे फिर प्रश्न किया कि मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 महीने पहले की मनोकामना मेरी आज पूरी कर दी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। जो हम गुरुजी से नहीं कहते, गुरुजी वो भी सुन लेते हैं। फिर 1999 में मेरे बेटे का एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। वो चंडीगढ़ में था उस टाइम, और उसे मेरे घर के पहरेदार उठाकर घर तक लाए, और मैं उस समय लखनऊ में था और उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें काफ़ी गंभीर थी। उसके कान से खून बह रहा था और उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गया था कि उसको पहचान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक्सीडेंट रात को 11 बजे के आसपास हुआ था और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतनी देर तक बिना किसी ट्रीटमेंट के ये जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत एग्जामिनेशन रूम में लेके गए और एग्जामिन करने के बाद पता लगा कि उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और सिर पे दरार आ गई थी। डॉक्टर्स उसे सर्जरी करवाने के लिए कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से आने की वेट करी। आते हुए रास्ते में मैंने किसी तरह गुरुजी से संपर्क करने की कोशिश की और उनको सारे एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और बताया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। इस टाइम पे मेरे बेटे की जो देखभाल है वो बहुत ही नज़दीकी से हो रही थी। गुरुजी की कृपा से उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर उसे मुंह पर पैरालिसिस हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसको उसमें से जल देने के लिए कहा। उसको जल देते ही उसमें से उधार होने लगा। उसका लकवा फिर 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में वो पूरा ठीक हो गया। और जब हमने रीचेकअप करवाया तो मेरे बेटे के सिर में कोई चोट या कोई दरार कुछ भी नहीं दिखाई दी। मेरा बेटा तब से लेकर आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी ने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार हमारी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और हमेशा करते रहते हैं। गुरुजी सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी तो करुणा अपार है। जिनको उनमें आस्था है उनका जीवन तो स्वर्ग बन जाता है। यदि हमें गुरुजी पे निष्ठा भाव है तो गुरुजी हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई चाहत नहीं है, वो तो इस पृथ्वी पर हमारे दुख दर्द दूर करने आई है। आइए गुरुजी पे विश्वास करें और उनका आशीर्वाद ले संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे अनीता आंटी का, जो कि नोएडा से हैं। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी लिखते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरुजी मिले, उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। संगत जी, 1991 में मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इतना ज़्यादा दर्द था कि मैंने इतनी पेनफुल मेडिसिन्स खाई और वो खाने के बाद भी मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कुछ किया, पर मेरा दर्द बिल्कुल नहीं कम हुआ। जब मैंने गुरुजी को ये सब बताया तो गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय मेरा दर्द खत्म हो गया। उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की 4थी मंजिल से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं होता। संगत जी, कैलकाटा में मुझे हाई फीवर के बाद
हल्का हल्का फीवर रहने लगा। 1.5 महीने तक मैंने बहुत ज़्यादा एग्जामिन्स करवाए, बहुत तरह की मेडिसिन्स ली, पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जब मैंने ये बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे और सारा फीवर गायब हो गया। जब मैं दिल्ली वापस आई, मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी क्योंकि मैंने इसका काम सीखा था और पहले मैं एक जगह पर काम कर चुकी हूँ, पर गुरुजी ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे अस्थमा हो जाएगा, और मैंने जब काम शुरू किया मुझे वास्तव में अस्थमा हो गया। एक दिन मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि मुझे अपने लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीवन का अंत है। मुझे बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते मैं गुरुजी के चित्र पर हृदय को लगाकर अपने जीवन की रक्षा की भीख मांग रही थी। बाद में मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अगर मैं और 2 मिनट ना आ पाती तो शायद मेरी लाइफ नहीं बचती। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे दलदल से निकाला है। ये उनके सत्य वचन थे। बाद में मैंने गुरुजी से बार बार मुझे इन मेडिसिन्स से छुटकारा दिलवाने की बात करी तो उन्होंने डांट कर मुझे कहा कि मुझे याद है, उसकी समस्या याद है, मुझे बार बार याद ना दिलाए। 1 महीने बाद मैंने अचानक से रियलाइज़ किया कि मुझे अब अस्थमा नहीं है। इसका मतलब ये था कि मुझे अब किसी भी पंप या किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मैं ट्रैवलिंग के दौरान अपने जो पंप थे वो लेकर जाती थी और वापस आकर उसे घर पे वैसे ही रख देती थी। पर अब मैं अस्थमा से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। एक बार संगत में गुरुजी ने एक संगत के ऊपर सर पे हाथ रखा तो वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे। गुरुजी ने वही सेम चीज़ एक महिला के सर पर की तो वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ और उस महिला ने वो सारे पुष्प इकट्ठे कर लिए। वो बहुत ही सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्मदिन पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों पर ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि मैं इसे एक अच्छे स्थान पर जाके रखूं और इसे कभी भी ना पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल हो गए, पर गुरुजी की इतनी ज़्यादा सुगंध आती है संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको। गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छी कल्चर्ड वेल बिहेव्ड फैमिली में होगी और मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ जहां गुरुजी की कृपा से आज वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटकर सबको आशीर्वाद देते थे। मैंने कई बार उनको खुद देखा है, खाली हाथों में से, किसी भी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद निकालते हुए, प्रसाद प्रकट करते हुए मैंने खुद ने देखा है। एक बार इसी तरह उन्होंने एक संगत को कड़ा प्रसाद भी दिया। कई बार उन्होंने इसी तरह से खाली हाथों में से अपने सुगंध से भरे लड्डू निकालकर भी संगत में बांटे हैं। संगत जी, सबको मेरा परामर्श यही है कि अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी ही सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ले सके। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान को समझिए, उसके अर्थ को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर, कई लोगों के बीच में बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था को खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अगर आप अनेकों के पास जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे और आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके आदेश का पालन कीजिए। सबकी सुनिए पर करिए सिर्फ एक की। सबका आदर कीजिए पर आस्था एक के लिए ही रखिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ।
बस गुरुजी आप ऐसे ही हर पल मेरा साथ देना और अपनी सारी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। तो आंटी जी लिखती है कि मैं ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है और इस सत्संग में मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, 8 तारीख को यानी गुरुवार के दिन मेरी बेटी स्कूल में आखिरी पीरियड में अपनी एनसीसी की तैयारी के लिए जब ग्राउंड में गई तब उसकी बुक उसके पास ही थी, पर जब वो प्रैक्टिस से वापस आई तो उसकी बुक उसे नहीं मिली। संगत जी, मेरी बेटी बुक ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाई। अगले दिन उसका 12 बजे पेपर था और संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसका पेपर इतना अच्छा गया संगत जी कि मेरी बेटी घर आकर खुशी से झूम गई। संगत जी, फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसको गुरुजी ने साक्षात आकर ब्लेसिंग्स दी है बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, उसने बताया कि पेपर से आधे घंटे पहले उससे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी क्लास में, जो कि 3 से 4 बार घूमी। गुरुजी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरी बेटी का पेपर इतना अच्छा करवाया और उससे अपनी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी है ही ऐसे, उनसे अरदास है कि वो सभी संगत को ब्लेस करे और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उन्हें भी ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, तो आज हम अपने सत्संगों को यहीं पे विराम देते हैं और खत्म करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए नए गुरुजी के चमत्कार, नए नए सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। आप सभी गुरुजी का ऐसे ही मंत्र जाप करते रहे, ऐसे ही उनके बातों का पालन करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।